हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को याद होगा, शक्तिमान का पहला एपिसोड जिसका हम सब ने देखा था, शक्तिमान का जन्म, शिक्षा और काली शक्ति पर जीत की। चलिए आज देखें क्या है दूसरे एपिसोड में। शक्तिमान ने तामसुरी को हराकर इंद्रलोक नगर में शांति स्थापित कर दी थी। लेकिन बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अंधकार की शक्तियां उसे मिटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी थी। इस बार उसका सामना एक और खतरनाक दुश्मन से होने वाला था, काली तंत्री। कहानी की शुरुआत इंद्रलोक नगर में चारों ओर शांति थी, लेकिन कहीं दूर एक गुप्त गुफा में एक रहस्यमयी काली शक्ति जाग रही थी। ये गुफा हिमालय की घाटियों में छिपी थी, जहां तामसुरी के पराजय के बाद उसकी काली ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। गुफा के अंदर एक गहरे काले चोगे में लिपटा एक व्यक्ति बैठा था, काली तंत्री। वो तामसुरी का सबसे बड़ा शिष्य था, जिसने वर्षों तक अंधकार के रहस्यों को सीखा था। उसने तामसुरी की पराजय का बदला लेने की ठान ली थी। शक्तिमान, तुमने तामसुरी को हराया, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है, कहते हुए काली तंत्री ने अपनी शक्ति से एक नया दानव पैदा किया, अंधकार योद्धा। ये एक विशाल राक्षस था जो काले धुएं से बना था और उसकी लाल आंखें जल रही थी। शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अचानक बेहोश होने लगे। कुछ लोगों को अपनी परछाइयां जिंदा लगने लगी और कहीं-कहीं काले धुएं के भूत नजर आने लगे। शक्तिमान को इस बुरी ताकत का एहसास हो गया। वो तुरंत इंद्रलोक नगर पहुंचता है और देखता है कि एक काली परछाई लोगों को अपने अंदर खींच रही है। शक्तिमान, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, मुझे इसका अंत करना होगा। काली तंत्री का हमला। जैसे ही शक्तिमान उस अजीब परछाई को रोकने की कोशिश करता है, अचानक काली तंत्री प्रकट होता है। काली तंत्री, शक्तिमान, तुमने तामसुरी को हराकर बहुत बड़ी भूल की। अब तुम्हारा भी अंत निश्चित है। इसके साथ ही वो अपने हाथों से एक काला जादू छोड़ता है, जिससे शक्तिमान चारों ओर से घिर जाता है। शक्तिमान, अंधकार की शक्ति कभी सत्य को नहीं हरा सकती। वो अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उस काले जादू को नष्ट कर देता है, लेकिन तभी अंधकार योद्धा प्रकट होता है। वो एक विशालकाय राक्षस था जो हवा में तैर सकता था और अपनी शक्ति से सब कुछ नष्ट कर सकता था। अब शक्तिमान और अंधकार योद्धा के बीच भयंकर युद्ध शुरू होता है। शक्तिमान अपनी स्पीड और ऊर्जा से उस पर वार करता है, लेकिन अंधकार योद्धा बार बार बच जाता है। तभी काली तंत्री हंसते हुए कहता है, ये कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि परछाइयों से बना है। इसे हराने के लिए तुम्हें पहले इसकी आत्मा को नष्ट करना होगा। शक्तिमान को समझ आता है कि उसे अपनी पंचतत्व शक्तियों का उपयोग करना होगा। वो अपने शरीर में सूर्य तत्व को जागृत करता है और अपनी हथेलियों से एक दिव्य प्रकाश छोड़ता है। जैसे ही प्रकाश अंधकार योद्धा को छूता है, वो चीखता हुआ जलने लगता है। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। काली तंत्री की कसम। काली तंत्री देखता है कि उसका योद्धा हार गया। वो शक्तिमान को गुस्से से देखता है और बोलता है, तुम जीत गए शक्तिमान, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और इस बार तुम्हें मिटा दूंगा। कहते हुए वो काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। अगली कड़ी का संकेत। शक्तिमान ने एक और बुरी शक्ति को समाप्त कर दिया था, लेकिन काली तंत्री की बातों से साफ था कि खतरा अभी भी मंडरा रहा था। क्या काली तंत्री अपने शब्दों को सच कर पाएगा? कौन होगा शक्तिमान का अगला दुश्मन? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में।
नागमणि का रहस्य। अगर आप सभी को शक्तिमान का एपिसोड पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल पर अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।